लोजपा संस्थापक केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिए जाने के बाद बिहार की सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जेडीयू के नेता रामविलास पासवान को लेकर खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेस रिलीज और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से पूछे गए सवालों के बाद अब यह साफ हो गया है कि जेडीयू के अंदर कुलबुलाहट तेज हो गई है। दरअसल एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान खुद अपने आप को मानते हैं। बिहार हो या फिर केंद्र में लोजपा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखती है, दावा भी करती है। और जब रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया, उसके बाद से चिराग पासवान ने जिस तरीके से ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री अमित शाह सहित तमाम लोगों को शुभकामना दी, बधाइयाँ दिया कि भाई आप लोगों ने हमारे पिता के साथ जो यह सम्मान दिया हमारे पिता को, इसके लिए पूरी पार्टी कृतज्ञ है और इसके लिए हम अपने दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन बिहार के सियासत में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने साफ साफ स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेके जो बयान है वो उनके नहीं आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मरणोपरांत रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान दिया गया तो उनके जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें बिहार के 5 पद्म भूषण सम्मान पाने वाले लोगों के लिस्ट में स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी नाम था। लेकिन नीतीश कुमार के कभी अच्छे मित्र रहे रामविलास पासवान के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा था। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर जब जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन करने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी रामविलास पासवान का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि जिनको पद्म भूषण सम्मान मिला है उनको और उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। यानी जब पत्रकारों ने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर अभी लोजपा को लेके है, इस पे आरसीपी सिंह नाराज हो गए। उन्होंने गुस्साते हुए कहा कि आप लोग हर सवाल में एक ही मकसद तलाश लेते हैं। दरअसल हुआ यह था कि जब रामचंद्र प्रसाद सिंह से यह सवाल पूछा गया कि क्या लोजपा को लेके बीजेपी केंद्र में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह दी जाए, जिस सवाल के बाद आरसीपी सिंह नाराज हो गए। उनका कहना था कि कोई ऐसे ज़रूरी बात नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ सभी लोगों के अच्छे रिश्ते थे और ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो योगदान था समाज के अंदर उसे देखते हुए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। भारत सरकार ने यह सम्मान दिया है। लेकिन इससे राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति में एक्टिव नहीं थे फिर भी उन्हें दिया गया है। कई ऐसे भी लोग हैं जो एनडीए के कभी साथी नहीं रहे, उन्हें भी सम्मान दिया गया है। दरअसल सोमवार को जब केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिए जाने की खबर निकल के सामने आई। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की ओर से एक औपचारिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। इस प्रेस रिलीज में रामविलास पासवान, मृदुला सिन्हा समेत बिहार के सभी 5 लोगों को पद्म सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की गई। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार ने लंबे अरसे तक एक साथ राजनीति की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। रूटीन तरीके से ही सम्मान पाने वाले सभी लोगों को बधाई दे डाली। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन करने के बाद जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें रोका, पद्म सम्मानों को लेकर सवाल पूछा। जवाब में आरसीपी सिंह बोले कि हम पद्म सम्मान पाने वाले सभी बिहारियों को बधाई देते हैं। जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिला है उनके परिजनों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आरसीपी सिंह ने भी स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम नहीं लिया। पत्रकारों ने जब दूसरा सवाल पूछा कि क्या रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिए जाने से यह संकेत मिल रहा है कि बीजेपी में अभी भी लोजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आरसीपी सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप लोग सभी बातों को एक ही नजरिया से क्यों देखते हैं? पद्म सम्मान का पार्टी से क्या लेना देना? तरुण गोगोई किस पार्टी के नेता थे? उन्हें तो भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जेडीयू के एक वरीय नेता की माने तो पार्टी के अंदर भाजपा और लोजपा के संबंधों को लेकर बेचैनी है। पद्म सम्मान की सूची में स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम देखकर बेचैनी और बढ़ गई है। वैसे भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में चिराग पासवान को भी जगह मिल सकती है। ऐसी खबरों से जेडीयू पहले से ही परेशानी में है। दरअसल जेडीयू नेता बार बार यह कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी हालात के लिए चिराग पासवान जिम्मेवार हैं। पार्टी ये मानती है कि चिराग पासवान के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई कि नीतीश कुमार को बीजेपी की कृपा का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है।
जेडीयू बार बार ये कह रही है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीजेपी के किसी जिम्मेवार नेता ने अब तक ये नहीं कहा कि लोजपा को एनडीए से बाहर निकाल दिया गया है। बीजेपी की यही चुप्पी जेडीयू की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है।